सीक्रेट इन्वेजन के कुछ एपिसोड्स देखने के बाद काफ़ी फैंस का यहाँ पे ये मानना है कि अगर अपने ओरिजिनल एवेंजर्स उस वक्त अर्थ पे मौजूद रहते तो किसी एक भी स्क्रल की हिम्मत नहीं पड़ती अर्थ को इन्वेड करने की। क्यों भाई अभी इतना जोश क्यों आ रहा है? आखिरकार यहाँ पे हम लोग को सीक्रेट इन्वेजन से एक चीज़ तो पता चल गई है कि स्क्रल्स काफ़ी टाइम से हैं। जब से टोनी स्टार्क ठीक से बना भी नहीं था, आई मीन आयरन मैन ठीक से नहीं बना था, तब से स्क्रल्स है। तो उसी समय इन्वेट क्यों नहीं कर दी? हालांकि कैप्टन मार्वल का डर कहीं ना कहीं उनके मन में था, जो कि उनका घर खोज रही थी। लेकिन फिर भी दोस्तों 2012 के बाद जब रियल एवेंजर्स टीम फॉर्म हुई, तब स्क्रल में भी कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया और उन्हें लगा कि अभी उन्हें छुप के रहना चाहिए। हालांकि उनका इंटेंशन तो था अपने आप को सही साबित करके अपने रूप को दिखाने का, लेकिन वो चाह के भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद दोस्तों ब्लिप हुआ और ब्लिप में लोगों का मानना था कि स्क्रल्स को इन्वेट कर देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह ह्यूमंस बीइंग गायब हुए थे उसी तरह स्क्रल भी गायब हो गए थे, तो उनकी भी आधी पॉपुलेशन कम हो गई होगी। तो यहाँ पे सीधा सवाल ये आता है, अब स्क्रल्स में कहाँ से हिम्मत आ गई है? तो बहुत से ऑडियंस अगर आप लोग ये पूछेंगे तो उनका यही जवाब आएगा, भाई अपने ओरिजिनल एवेंजर्स नहीं है, स्पेशली अर्थ का बेस्ट डिफेंडर टोनी स्टार्क भी नहीं है, और स्क्रल के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने की, यानी कि अर्थ को अपना घर बनाने की। तो यहाँ पे घूम फिर के सवाल ये आता है, अभी मार्वल स्टूडियोज़ क्या करने वाला है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मार्वल स्टूडियोज़ काफ़ी कुछ बदलने वाला है। उसने यहाँ पे फेज़ 4 में काफ़ी नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ तो चले, कुछ एवरेज रहे, कुछ पिट भी गए थे। और यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ को रियलाइज़ हो गया है कि अपना पुराना तरीका ही अपनाना पड़ेगा, यानी कि नए सुपर हीरोज़ का आना तो काफ़ी फैंस को पसंद आता है, लेकिन पुराने सुपर हीरोज़ को बिल्कुल जड़ से हटा देना फैंस को ये बात हजम नहीं होती। तो आज हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि टोनी स्टार्क कब और कैसे वापस आने वाला है, और अगर आगे जाके सिनेमैटिक रिबूट होने वाला होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके अगर आपको ऑप्शन मिले थॉर 5 देखने का या फिर आयरन मैन 4, तो आप क्या देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं टोनी की जो एग्जिस्टेंस है वो हर यूनिवर्स में एक जैसी हो गई है, यानी कि समय रहते ही उसे हटा दिया गया। आप लोग ने व्हाट इफ के कई एपिसोड देखे होंगे जहाँ पे किसी न किसी रीज़न से टोनी स्टार्क ख़त्म हो गया था, और यहाँ पे कहा जा रहा है इन सब के पीछे कैंग का ही इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन फ़िलहाल कुछ यूनिवर्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे कैंग का प्लान उतनी अच्छी तरह कामयाब नहीं हुआ होगा, यानी दोस्तों वो इवेंट हुआ नहीं होगा और टोनी स्टार्क सर्वाइव कर गया है, और उसी यूनिवर्स का फ़ायदा उठा के मार्वल स्टूडियोज़ आयरन मैन को वापस लाना चाहता है। हालांकि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी हम लोग एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर में जाके टोनी स्टार्क को देखें, क्योंकि वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट अब ऑडियंस के माइंड में एकदम बैठ गया है और यहाँ पे ऑडियंस स्टोरी को देख के हैरान नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सवाल आता है कि मार्वल स्टूडियोज टोनी स्टार्क को कैसे यूज़ करने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग वेरिएंट्स की शक्ल के बारे में बात करें तो अगर आप लोग स्पाइडरमैन को देखेंगे तो वो मल्टीवर्स में अलग रूप में दिखाई देते हैं, कुछ सिमिलर भी हो सकते हैं। वही डॉक्टर स्ट्रेंज की शक्ल एक जैसी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखना पड़ेगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने हिंट दी है कि वो दोबारा से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आना चाहते हैं। और एक तरीके से दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग नोटिस करें यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम सब रिकॉर्ड ब्रेक कर दी थी, उसकी बात अभी तक होती है। लेकिन क्या एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर भी उस लेवल तक पहुँच पाएगी, और अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल रही होगी मार्वल अभी पुराने सुपर हीरोज़ का सहारा ले रहा है से वो हाइप बनाने के लिए जो कि पहले हुआ करती थी। अब एग्जांपल की बात करें, नो वे होम इतनी पॉपुलर कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पे टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड आए। डेडपूल 3 पॉपुलर क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे ह्यू जैकमैन आ गए हैं। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे मार्वल क्लियर करना चाहता है कि आगे जाके हम लोग को ऐसे पुराने सुपर हीरोज़ दिखाई दे सकते हैं जो कि अभी फैंस की नज़रों में एक तरीके से गायब हो गए हैं या फिर के रिटायर हो गए हैं। अब क्रिस इवंस का कैप्टन अमेरिका ग्रुप में आना काफ़ी अच्छा लगेगा। उसी तरह दोस्तों ऑडियंस का टोनी स्टार्क को भी देखना काफ़ी अच्छा लग सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बिना टोनी के ना तो कैंग डायनेस्टी और ना ही सीक्रेट वॉर कंप्लीट हो सकती है, चाहे विलन कोई भी हो। चाहे आप बात कर लीजिए कैंग द कॉन्करर की या फिर गैलेक्टस की या फिर उससे ऊपर बियॉन्डर की, यहाँ पे टोनी स्टार्क का दिमाग काफ़ी काम आने वाला है इन सबको डिफीट करने के लिए। लेकिन समझने वाली बात यह है इसके आगे क्या, क्योंकि दोस्तों स्टूडियो को तो हाइप बना के पैसे कमाने हैं, और हाइप तभी बनेगी जब वो ऑडियंस को उनकी फेवरेट सुपर हीरोज़ एक्शन के रूप में दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कैंग डायनेस्टी में उन्होंने टोनी की हिंट दे दी, लेकिन जो रियल एक्शन है वो सीक्रेट वॉर में दिखाया है। इन सब के बाद क्या,
क्या आयरन मैन 4 का पोटेंशियल है, तो ये डिपेंड करता है स्टूडियो के डिसीजन पे। यानी दोस्तों स्टूडियो अपना सागा एक्सटेंड करने वाला है कि नहीं, क्योंकि जो अभी करंटली चल रहा है वो मल्टीवर्स सागा है। इससे पहले हम लोग विटनेस किए थे द इन्फिनिटी सागा, लेकिन इस सब के बाद स्टूडियो के पास दो रास्ते होंगे। इस चीज़ को और एक्सटेंड करते हुए कहानी को आगे ले जाए, या फिर पूरी तरह एक कंप्लीट रिबूट करके ऑडियंस को नए सिरे से पुरानी सुपर हीरोज़ की स्टोरी सुनाए। यानी कि ऑल टुगेदर एक नया आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर जो भी हो, सब कुछ एक नए सिरे से, जिससे एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की दोबारा से शुरुआत हो, ताकि जो नई जनरेशन आ रही है वो दोबारा से इन सब को देख के बड़ी होकर हाइप अप हो सके। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों अगर हम लोग बात करें आयरन मैन के कैरेक्टर की, अपार्ट फ्रॉम रॉबर्ट डॉनी जूनियर, क्योंकि दोस्तों वो कब तक ये रोल प्ले करेंगे, एक टेक्निकली देखा जाए तो वो सीक्रेट वॉर तक आ सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए अगर ये रिबूट हो जाता है तो हो सकता है नए आयरन मैन की कास्टिंग हो, जो कि स्टार्टिंग में ऑडियंस को ना पसंद है, लेकिन घूम फिर के ऑडियंस उसे भी एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन इन सब के अलावा अगर स्टूडियो इसी सागा को एक्सटेंड करने की कोशिश करती है, तब तो मे भी हो सकता है आयरन मैन 4 की पॉसिबिलिटी बने। क्योंकि दोस्तों एक थ्योरी के अकॉर्डिंग सीक्रेट वॉर के एंड में ये हो सकता है कि जितने भी मल्टीवर्स थे वो सब एक साथ कोलाइड होकर एक सिंगल यूनिवर्स बन जाए, और जितने भी सुपर हीरो हैं वो बैटल वर्ल्ड में सर्वाइव करने की कोशिश करें, और उनमें से जो भी वेरिएंट सर्वाइव करेगा वो उस यूनिवर्स का पार्ट बन जाएगा। तो क्या पता कोई सुपीरियर वर्जन का आयरन मैन है वो वापस से एक सिंगल यूनिवर्स का पार्ट बन जाए, और फ्यूचर में हो सकता है पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आगे जाके हम लोग को आयरन मैन 4 देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ पे स्टूडियो पूरे सागा को रिबूट करता है, तब तो भाई ऑल टुगेदर एक नई कास्टिंग होने वाली है। लेकिन क्या ये बात ऑडियंस को पसंद आएगी, ये तो उस वक्त ऑडियंस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग बात करें करंट डीसी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिबूट हो रहा है, और वहाँ पे ये दावा किया जा रहा है कि हम लोग को जो नई मूवी आने वाली डीसी की तरफ से, उसे देखने के लिए ज़्यादा कॉमिक बुक की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो बेस लेवल है उस मूवी में समझा दिया जाएगा, ताकि जो नई ऑडियंस है मूवी को स्टार्टिंग से समझ के एंजॉय कर सके और फ्यूचर मूवीज़ के लिए एक्साइट हो सके। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ नया आ गया है। कोई नया बंदा अगर अपना कोई मूवी या टीवी शो देखने आएगा तो उसे काफ़ी दिमाग लगा के पीछे जाना पड़ेगा और सब कुछ समझना पड़ेगा कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। जैसे कोई हवा में आके एंड गेम नहीं देख सकता, उसी तरह दोस्तों जितनी भी अभी मार्वल टीवी शो आप लोग देख रहे हैं वो भी कोई अचानक आके नहीं देख सकता। और मार्वल स्टूडियोज़ को भी एक तरीके से चाहिए ऑडियंस रिटेंशन, और इसलिए दोस्तों वो कुछ अलग करने की सोच रहा है। फिलहाल अभी हम लोग करंट अपडेट की बात करें तो प्रायोरिटी तो कैंग डायनेस्टी को दी जा रही है, और उससे रिलेटेड पुराने सुपर हीरोज़ की आने की तैयारी की जा रही है, जिसमें आयरन मैन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। क्योंकि अगर कैंग की टेक्नोलॉजी को डिफीट करना है तो टोनी को तो आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी आयरन मैन के रिटर्न से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या विजर्स पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाए।